नमस्कार साथियों, योगेश मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारी जितनी भी क्लासें चल रही हैं आप लोगों ने देखी होंगी, आपने देखा होगा किस लेवल तक का हमने पढ़ाया है। और जैसा कि आज हमारी क्लास होने वाली है इंटरेस्ट पर बेस्ड, यानी ब्याज पर आधारित आज हम क्लास करने वाले हैं। और ब्याज में हम लोग देखेंगे कितने टाइप का ब्याज लगता है हम तक, तो वो ब्याज के बारे में आज हम बात करेंगे। और बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन को लेके चलेंगे और आपको CGL मेंस तक का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। तो आज हम क्लास करने वाले हैं इंटरेस्ट पर बेस्ड। सभी लोग तैयार हैं? हम लोग क्लास किसकी करने वाले हैं? इंटरेस्ट पर बेस्ड, यानी ब्याज पर आधारित। आज हम लोग ब्याज पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज हम लोग ब्याज पढ़ेंगे, देखिएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्याज पढ़ेंगे आज। ब्याज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से, ब्याज। देखते हैं आज हम ब्याज कितने टाइप का होता है। तो ब्याज जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक आता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं CI। इसको क्या बोलते हैं? CI। आज हम बात करने वाले हैं केवल साधारण ब्याज की। किसकी करेंगे? साधारण ब्याज की। क्या होता है साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और ये चक्रवृद्धि ब्याज हम इसके बाद पढ़ेंगे। जब हमें साधारण ब्याज आ जाएगा तो उस पर हम लोग बेस्ड चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले टर्मोलॉजी को समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें टर्म यूज होंगे। वो टर्म को हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले टर्म आता है प्रिंसिपल। क्या आता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि P से जिसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। दूसरा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट यानी कि R, जिसको बोलते हैं हम लोग दर। क्या बोलते हैं हिंदी में? दर। ठीक है। तीसरा बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम बराबर होता है T, यानी कि समय। इसको किससे डिनोट करते हैं? T से, समय। तो ये हमारी जनरल जो है वो टर्मोलॉजी रही। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है P माइनस SI। P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI। अच्छा, अमाउंट बोले तो क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है? ये मिश्र धन। और ये क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और ये क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है मिश्र धन बराबर? हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि मिश्र धन जो दिया जाता है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड रहते हैं। आई होप कि ये मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। और यहाँ से हम लोग देखते हैं एक और यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर हमको P निकालना हो, क्या निकालना हो? P। तो P बराबर यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन बराबर तो अमाउंट माइनस SI। क्या हो रहा है? अमाउंट माइनस SI। तो ये एक और फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है
और यहाँ से अगर एस आई निकालना हो, क्या निकालना हो, एस आई अगर निकालना हो तो इसको 75 कर देंगे, पी इधर आ जाएगा तो ए माइनस यानी एक और यहाँ से जनरल फार्मूला बन जाएगा। आई होप कि आपने पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, इससे आप लोग वाकिफ होंगे इन चीज़ों से। और इसके बाद हम लोग इतना पहले नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को देखते चलिए, टर्म टू टर्म समझते चलिएगा और फिर देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग सभी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक जो जनरल फार्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है वो क्या होता है, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी और बटे 100। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। और इस फॉर्मूला को देखिएगा, इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन इंटू आर यानी रेट का परसेंट इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो राशि हम लोग बैंक में जमा करते हैं वो क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यानी जो राशि हमारे पास होती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जो मूलधन होता है। यानी अगर 10,000 रुपये आपके पास है तो आपका वो क्या है, मूलधन है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिएगा। तो ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये अपने में क्या होता है, 100% होता है। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% होता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। यहाँ से हम लोग अगर इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, एस आई बराबर क्या बन जाएगा, पी की जगह पे 100% इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एस आई बराबर क्या बन जाएगा, आर इंटू टी परसेंट। क्या बन जाएगा, आर इंटू टी परसेंट। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। क्या बन जाएगा, एस आई इंटू आर इंटू टी बन जाएगा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट बराबर रेट इंटू टाइम। क्या बन जाएगा, आर इंटू टी लिखो या टी इंटू आर लिखो, एक ही बात है ना, टी इंटू आर परसेंट। ठीक है, यहाँ से ये एक और फॉर्मूला बन गया है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 पर कैलकुलेट करते हैं तो एसआई का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टी इंटू आर परसेंट। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, यहाँ तक हो गया होगा सभी का। देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट होगा। ये फॉर्मूला अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर टी प्लस एस आई। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, अमाउंट बराबर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100% हमने माना है। कितना माना है, 100%। पुट कर देंगे 100% प्लस एस आई कितना है, एस आई निकाला कि कितना निकला, टी इंटू आर टी है ना, टी इंटू आर परसेंट। अब यहाँ से अमाउंट बराबर हो जाएगा, यानी मिश्रण बराबर हो जाएगा, परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 100 प्लस
आर टी या टी आर का परसेंटेज क्या बनेगा, का परसेंटेज। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अमाउंट बराबर 100 प्लस आर टी इंटू परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा एक और जनरल फार्मूला यहाँ से बन गया है। क्या बना है, अगर अमाउंट आपको निकालना है तो 100 प्लस आर टी परसेंटेज, 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी और ब्रैकेट बंद, उसके बाद परसेंटेज पूरे पर। तो ये हमारा एक और फार्मूला जनरेट हो जाएगा यहाँ से। अब देखो छोटे छोटे नर्सरी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, है ना, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो फटाफट इतना नोट करिएगा, फिर देखते हैं नर्सरी लेवल के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। फटाफट इस चीज़ को नोट करिएगा, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। हो गया होगा नोट, आगे देखिएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चनों की, ऐसी मुझे आशा है आप लोगों से। सभी लोग बेहतर ढंग से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कह रहा है कि रेट है वो दे रखा है, यानी टाइम दे रखा है 5 साल, टाइम दे रखा है 5 ईयर और रेट दे रखा है 4% और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ये क्या है, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये क्या है, अमाउंट। ये कितना दिया है, 4800 रुपये दिया है, कितना दिया है, 4800 रुपये, कितना दिया है, 4800 रुपये। कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। यार कोई व्यक्ति है एक साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 4% की दर से कितना पैसा देता है, कितना, इतना पैसा दे देता है, 4800 रुपये दे देता है, तो उसका मूलधन क्या होगा, तो उसका मूलधन क्या होगा। कोई व्यक्ति है वो 4% की दर से 5 साल के लिए कितना, 4800 रुपये दे देता है, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यानी कि यहाँ से पूछ रहा है कि मूलधन फाइंड आउट करिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, मूलधन क्या होगा। एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद निकालने का प्रयास करिए प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन क्वेश्चन में क्या होगा। देखो हमने अभी क्या पढ़ा है, क्वेश्चन देखिएगा, अमाउंट बराबर 100 प्लस RT का परसेंटेज। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ समय पहले की बात थी जब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस RT कितना हो जाएगा, R और T, RT यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू टी, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 चौकू 20%, कितना हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 20
और टोटल का परसेंटेज यानी कि 120% हो जाएगा। 120% ये क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 120%। और ये है परसेंटेज में, ये किस में है, परसेंटेज में है। और क्वेश्चन में दे रखा है रुपए में, किस में दे रखा है, रुपए में, तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक है तो बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4800, यानी 120% बराबर 4800। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 4800 बटे 120। निकालना क्या है हमको, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। कितना होता है प्रिंसिपल अमाउंट, 100%। इस पर किया जाता है 100% पर। तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको काट पीट कर लेते हैं। 0 से ये 0 गया और 12 कर 12 और 12 चौको 48। कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। क्या आ जाएगा, 4000 रुपये। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 4000 रुपये आएगा। यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा। अरे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 रुपये है और अमाउंट कितना है, 4800 रुपये। तो 800 कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपये। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से धैर्य बना के चीज़ों को समझिएगा, समझने के बाद ही चीज़ों को नोट करिएगा। आई होप कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा, आपकी समझ भी आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। तैयार हो जाइएगा सभी लोग अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये है। कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये है और रेट हमारा दे रखा है 10%। कितना दे रखा है, 10%। कितना दे रखा है, 10%। सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। किसकी बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को पहले उतारिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 100 रुपये, रेट दे रखा है 10%, ऐसा ही पूछ रहा है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। एसआई की अगर बात करेंगे, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू आर। पी यानी कि 100 इंटू आर 10/100%। 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा, 10 रुपये। कितना आ जाएगा, 10 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर के लिए एसआई कितना देना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं बोलूँगा तो 100 रुपये तो देना ही देना होगा, है ना, और 10 रुपये और देना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो है वो कितना, 110 रुपये देना पड़ेगा।
अगर कोई एक साल में नहीं देता है, कह रहा हम सेकेंड ईयर में देंगे, सेकेंड ईयर में देंगे, तो सेकेंड ईयर में 110 तो देना ही देना पड़ेगा और 10 इस साल का भी देना पड़ेगा, यानी कि 120 देना पड़ेगा। ठीक है, कोई कह रहा है इतने भी नहीं देना, हमें तीसरी साल में देना है। कितनी? तीसरी साल में, तो 120 तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 10 ये भी देना पड़ेगा इस साल का, तो कितना हो जाएगा? 130 साल। ऐसे ही ऐसे 4 साल का, ऐसे 5 साल, ऐसे साल का होता चला जाएगा। आई होप कि यह बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि वो कितना भी पैसा देगा, वो 10-10 क्या करता देगा? इंटरेस्ट बढ़ाता जाएगा, 10-10 इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना। यानी इंटरेस्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर 10 दे रहा है इस साल, तो 10 अगली साल देगा, 10 ही अगली साल देगा। ऐसा नहीं कि इस साल 10 दे रहा, अगली साल 12 देगा, अगली साल 15 देना पड़ेगा, है ना। यानी 10-10 के डिफरेंस से चलता रहेगा, है ना। हर साल कितना देना पड़ेगा? उसको 10-10 ही देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10 ही रुपये उसको देना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, कोई राशि है 3 साल में 2300 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2300 रुपये हो जाती है। और 5 साल में कितनी हो जाती है? 2500 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2500 रुपये हो जाती है। 3 साल में 2300 रुपये हो जाती है और 5 साल में कितनी हो जाती है? 2500 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी इसकी दर क्या होगी। क्या पूछ रहा है? दर क्या होगी, दर फाइंड आउट करना है, यानी कि आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका आर फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होगा? 3 साल में कितनी हो जाती है? 2300 हो जाती है। और वही राशि 5 साल में कितनी हो जाती है? 2500 रुपये हो जाती है। तो तेरा 8% ऑफ रेट, रेट का परसेंटेज क्या होगा, इसका दर क्या होगा? बिल्कुल नर्सरी लेवल का ये क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे का क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलिए आप लोग। बस चीज़ों को कैलकुलेट करते चलिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा जीरो से। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 5 में से 3 गया 2 और इधर 25 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 200। यानी 2 साल में 200 रुपये हो जाता है। 2 साल में कितना? 200 रुपये हो जाता है कोई धन। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। अगर 1 साल में 100 रुपये हो जाएगा तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 300 रुपये। यहाँ से माइनस कर दो 300 तो कितना बचेगा? 2000। 2000 हमारा क्या बनेगा?
प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन क्या बनेगा, मूलधन क्या बन जाएगा, मूलधन। अब मेरे पास ब्याज दे रखा है, 100 रुपये ब्याज है, मूलधन है और समय भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, बस हमको आर फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमको, आर को फाइंड आउट करना है। देख लीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एस आई बराबर कितना होता है। एस आई फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें पुट कर दीजिएगा। एस आई कितना है हमारा, एस आई है सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 100 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000 रुपये। दर कितना है, दर पता नहीं है, आर से मल्टीप्लाई कर दो। टी 1 साल मान, 1 साल का ही है, उसके बटे 100। ठीक है, और कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 20 सेकंड 20 और 20 पंचे 100, तो R% बराबर कितना आ जाएगा, 5। R बराबर कितना आ जाएगा, 5%। R बराबर कितना आ जाएगा, 5%। रेट कितना हो जाएगा, 5%। आई होप कि ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। कितना आ जाएगा, 5%। एक साल में ब्याज कितना लेता है, 100 रुपये। कितना लेता है, 100 रुपये। 3 साल में ब्याज कितना देगा, 300 रुपये। तो माइनस कर देंगे, 2300 में कितना बचेगा, 200। यानी कि ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, टी दे रखा है और एस आई दे रखा है, बस आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5%। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छे से इसको नोट करिएगा और फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 रुपये है, कितना है, 4000 रुपये है और ये 4200 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 4200 रुपये। कितना हो जाता है, 4200 रुपये हो जाता है। कितनी साल में, 5 साल में, 5 ईयर में। कितनी, 5 ईयर्स में। यानी प्रिंसिपल 100 रुपये, सॉरी 4000 रुपये है और 5 साल में मूलधन कितना बन जाता है, 4200 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर बराबर क्या होगा। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। छोटे छोटे अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 0 चल रहा है अभी। तो क्वेश्चनों की शुरुआत तो नेक्स्ट क्लास में होगी, जो क्वेश्चन आते हैं रियलिटी में। अभी तो बस बेस मजबूत किया जा रहा है। इस बेस को सबसे पहले मजबूत करिएगा। तो देखिएगा यहाँ से ऐसा ही, यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 4000 है और 4000 कितना हो जाता है, 4200 हो जाता है।
यानी कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 4200 में से 4000 तो कितना बचेगा, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो क्या आ जाएगा ऐसा, यानी कि 200 रुपये। ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुई बात। निकालना क्या, आर निकालना है। फॉर्मूला होता है ऐसा, यानी कि 200 बराबर पी है 4000 इंटू आर पता नहीं है और टी है 5 साल और बटे 100। ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो खत्म हो। उसके बाद एक जीरो से ये कट गया, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 4 से 4 ये खत्म हो गया, यानी आर आ जाएगा 1%। आर कितना आ जाएगा 1%। आई होप ये बात आपको मेरी समझ आई होगी। कितना आ जाएगा 1%। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4000 रुपये है और 5 साल में वो कितना हो जाता है 4200 रुपये हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें ऐसा ही कितना होगा 200 रुपये होता होगा। कितना होगा 200 रुपये। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी माइनस कर देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यानी मूलधन माइनस कर देंगे, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं तो क्या बनता है हमारा ऐसा ही बनता है। क्या निकल आता है ऐसा ही निकल आता है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन ये हो गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई राशि है 425 रुपये राशि है, 425 रुपये राशि है और ये कितनी हो जाती है 476 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 476 रुपये हो जाती है। कितनी 3 साल में हो जाती है 3 ईयर्स। कह रहा है फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर ज्ञात करिए है ना। क्या कर रही है दर ज्ञात करनी है। सिंपल सा लॉजिक है। ये 425 राशि प्रिंसिपल अमाउंट था और 3 साल में 476 हो जाती है। तो जाहिर सी बात है अभी हमने बताया
कि अगर आपको SI निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, 476 में से 425 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? SI बराबर 51 रुपये। कितना बच जाएगा? 51। ये हमारा क्या आ गया? SI आ गया। क्या आ गया? SI आ गया। निकालना क्या है? रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर यानी 51 बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 425 गुणा R कितना है पता नहीं है हमको, R निकालना है। T कितना है? 3 साल है बटे 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। 25 चौकू 100 और 25 एकम 25, कितने बचे? 17। कितने बचे? 17 बचे और यह हमको 175। कितना हो गया? 175 और 25 सत्ते 175 ये हो जाएगा। और 17 3 51 और 51 से 51 खत्म हो जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा? 1%। कितना हो जाएगा? सॉरी, R बराबर कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ जाएगा? 4%। 4% हमारा एक्चुअल आंसर रहा। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है तो कितना है? 4000 रुपये है। कितना है? 4000 रुपये। टी बराबर दे रखा है 4 साल। कितना दे रखा है? 4 साल। उसके बाद रेट दे रखा है 10%। रेट कितना दे रखा है? 10% वार्षिक यानी कि एनुअली 10% वार्षिक दे रखा है। और कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट दे, समय दे रखा, रेट दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और देखते हैं इसका कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को समझते चलिएगा। उसके बाद में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। प्रीवियस ईयर देखिएगा और प्रीवियस ईयर आप लगाइएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि SI बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 4000 गुणे R इंटू टी। R है 10 गुणे टी यानी कि 4 है और बटे 100। 0 से 0, 0 से 0।
कितना आ जाएगा, 4 चौकी 16, 1600 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। साधारण ब्याज क्या बनेगा हमारा, साधारण ब्याज। इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो मेथड से यूज करूं तो इसको कैसे करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक पढ़ा है, तो उसका यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। कैसे करते हैं, हमने पहली क्लास में आपको बोला था कि परसेंटेज का जो वेटेज है ना, वो बहुत बड़ा वेटेज होता है सभी चैप्टरों के लिए। तो देखिएगा इसका वेटेज आपको दिखाते। प्रिंसिपल अमाउंट 4000, टी 4 साल है और रेट कितना है, 10% है। तो यहाँ से हम लोग SI की बात करते हैं। क्या निकालना है, वो SI अभी हमने पढ़ा है कि T इंटू आर करेंगे तो 4 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40%। 40% और 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 40/100। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 2 कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 2/5। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। कितनी हो जाएगी, 2/5। यानी ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, SI होता है। क्या होता है, SI होता है। अब देखिए हम रिलेशन निकाल लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और SI में। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना माना है, 5 रेशियो, और SI हमने माना है 2 रेशियो। अच्छा, एक्चुअल में है कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, 4000 रुपये। कितना है, 4000। तो 4000 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 रेशियो के बराबर कितना आ जाएगा, 4000। यहाँ से 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 2 0 कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 4000, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 800। 5 8 40 800। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ये हुआ आपका रेशियो मेथड। ये हमने आपको यूज कर दिया रेशियो मेथड का, जो कि आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैंने बताया था, एक एक चीज़ को मैंने आपको बताया था। तो उसी का आज हमने प्रयोग करके CI में आपको बता दिया। किसमें बता दिया, SI में, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में आपको बता दिया। आई होप की बात आपको ये क्लियर हुई होगी। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, हर चीज किस्मत से नहीं मिलती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। तो काबिल बनिए, आपको चीज़ें बेहतर ढंग से मिलेंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, और कल से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी रियल में जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चनों को। 1 to 1 हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया है कि इसके बाद नेक्स्ट क्लासें हमारी रेगुलर चलती रहेंगी। और ऐसा ही मेरा मानना है कि सारी क्लासें आप लोग 1 to 1 एक ही क्लास करके देखते रहिए। अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़िएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, फिर उसके बाद SI पढ़िएगा, फिर उसके बाद CI पढ़िएगा, है ना, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क करिएगा। तो ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और आपको कुछ दिनों के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा, आपको चीज़ें पता तक नहीं चलेगी। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। और नेक्स्ट टाइप के हम लोग क्वेश्चन कल अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को। तो यहाँ तक सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकें और शेयर कर सकें और लाइक कर सकें। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।